हेलो एवरीवन। और आज है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। अपने लाइफ में मतलब जब भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी मतलब किसी भी पुस्तक को या फिर किसी की जीवनी पढ़ने का मौका मिले तो उसमें महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि जितनी बार अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको एक अलग तरह की प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने उनकी जीवनी को लगभग 2 बार तो अभी पढ़ा हुआ है और पिछले 2-3 दिनों से मैं एक और उन पर किताब है वो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि रामचंद्र गुहा ने लिखा हुआ है, इंडिया आफ्टर गांधी। तो मैं उन पर रिलेटेड करीब मैं 3 या 4 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ उन पर। एक किताब है कि उसने गांधी को क्यों मारा, उस किताब को भी आप पढ़िएगा। मैंने पहले से वीडियो में कभी किसी वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया भी है और अभी मैं आज ड्यूटी पे हूँ। महात्मा गांधी की जो जीवनी है उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और वो हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बहुत सारी भाषाओं में वो अवेलेबल है। तो अपने पास वो खरीद लीजिएगा जिनको भी पढ़ने का शौक़ है, नॉवेल पढ़ने का। और खाली समय में भी अगर आप चाहें तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को उससे मिलेगा, क्योंकि वो किताब बहुत ही शानदार, अब तक की सबसे बढ़िया किताबों में से एक है। और जितने भी लोग जो मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, नावल पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, वो लोग भी ये किताब ज़रूर सजेस्ट करते हैं। और मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसको ज़रूर एक बार तो लाइफ में ज़रूर पढ़िए और आपको आपका नज़रिया और आपकी जो सोच है बहुत कुछ उसमें बदलाव आएगा। और अहिंसा को लेकर के उनका जो जितना विश्वास था, सत्य को लेकर के कितना ज़्यादा उनका विश्वास था, उनकी जीवन कैसे रहा, कैसे उन्होंने अपने को बदला कैसे, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और एक किताब और है मैं जो कहूँगा, जो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि उसने गांधी को क्यों मारा, और वो किताब तो जो उनके असैसिनेशन पे है, उनकी हत्या पे है, वो लिखी गई है, पूरा एक रिसर्च है वो। तो उसको भी अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़िएगा। दोनों किताबें मेरे पास हैं और मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सत्य के साथ मेरे प्रयोग वो किताब मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं उसको कई बार खाली समय में भी पढ़ता रहता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त मैं कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ कि इंडिया आफ्टर गांधी, भारत गांधी के बाद, और मैं हिंदी संस्करण की जो किताबें हैं उसी को मैं पढ़ता हूँ। रामचंद्र गुहा की वो बुक है और वो भी बहुत शानदार, आज़ादी के बाद का जो हर एक घटना को बहुत सलीके से लिखा गया है, उसको मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। तो किताबों का जो शौक़ है आपको ज़रूर रखना चाहिए। और जो भी महान लोग हैं हमारे देश के या विश्व के भी जितने भी महान लोग हैं, उनकी किताबें अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़ा करिए। और इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में जो आप समय स्पेंड करते हैं उन्हीं में से कुछ समय आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप चाहें तो इंटरनेट से जो ई बुक है उसको भी आप डाउनलोड करके वो खाली समय में 2 पेज 4 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे आप में मतलब जो रीडिंग का हैबिट है वो बढ़ेगा। तो गांधी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। और गांधी जी ने स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई थी, तो उसी के रिगार्डिंग देश में स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, तो सभी लोग साफ़ सफाई पे भी ध्यान दीजिए। सफाई को लेकर के मैं एक चीज़ सभी से कहना चाहूँगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको आप कम से कम यूज करिए, ना के बराबर। अगर आपको एकदम ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको मिनिमाइज़ करिए। जैसे मार्केट में जा कर के जो पॉलीथीन है उसका जो प्रयोग है जितना ज़्यादा आप रोकेंगे, और सब लोग अगर इसको कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही कट करेंगे, तो भी बहुत ज़्यादा इसमें रोक हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बहुत सारे समय में इसमें जो रोक है लगाती रहती है कि इस महीने से पूरा नो प्लास्टिक हो जाएगा। सिंगल यूज के जो प्लास्टिक हैं जैसे पॉलीथीन हो गया, इसका प्रयोग आप जितना ज़्यादा कम से कम करेंगे उतना ज़्यादा नेचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है जितना ज़्यादा आसपास में फैला रहता है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा बहुत गंदगी होती है। तो इसको हमें मिनिमाइज़ करना है और सभी लोग प्रसन्न रहिए। और एक बार और सभी को गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।